ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। संविधान की सराहना करते हुए कहा, समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है संविधान। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ की तैयारियों पर की चर्चा। महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताते हुए एकता के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई गण्यमान्य नेताओं से की मुलाकात, दिया महाकुंभ में आने का निमंत्रण। और प्रयागराज में महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र में आज आयोजित होगा सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के तहत अपने विचारों को साझा किया। अगले वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान के 25 वर्ष पूरे होने की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी ने अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। श्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता में भी है। उन्होंने कुंभ को एकता का महाकुंभ बताते हुए लोगों से उसमें एकता के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। श्री मोदी ने बताया कि क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय KTB बच्चों में एक सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है, जिसका दूसरा सीजन बड़े ही खास अंदाज में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों और इसके कारण हुई मौतों में 80% तक की कमी आई है। भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया, जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू होना, और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के कारण 90% कैंसर रोगियों का उपचार समय पर शुरू हो सका है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान श्री मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कहा कि ये दोनों विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो इसे सदन में रखा जाएगा। अयोध्या के बारे में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अयोध्या धीरे धीरे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। धीरे धीरे बहुत तेजी से ये एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ये बहुत शुभ संकेत है। आज भी मैंने देखा तो पता लगा लाखों लोग डेली आ रहे हैं, तो ये एक सांस्कृतिक चेतना जो जाग रही है वो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में कई गणमान्य नेताओं से मुलाकात करके उन्हें महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भेंट करके उन्हें प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने विशिष्ट जनों को निमंत्रण पत्र के साथ ही महाकुंभ 2025 के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नववर्ष का टेबल कैलेंडर और डायरी भेंट की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल VK सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज वहां सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नाग वासुकी मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक सफाई होगी, जिसमें श्री शर्मा भी श्रमदान करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लाखों तीर्थ यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करेगा। इन ट्रेनों में 10,000 से अधिक नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा में होंगी। आवागमन के दौरान भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए 46 ट्रेनों को प्रयागराज और नैनी जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रिंग रेल मेमू सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा अयोध्या, काशी और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा को सहज और सुगम बनाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बनाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक के पहले चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बनाए जा रहे हैं। शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे जो ग्राउंड करके जमीन के अंदर ले जाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित मंत्रालय से भी राय ली गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर के ऊपर से यदि कोई हवाई जहाज उड़ता है तो उसके लिए भी उनको संकेत मिले कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई का निर्माण है। राम मंदिर को लेकर एविएशन सेफ्टी भी देखी जा रही है। निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर का सभी निर्माण 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। गोरखपुर के सोनबरसा बाजार में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के एक दोपहिया वाहन पर गिर जाने से वाहन में आग लग गई और उसकी चपेट में आकर 2 बच्चों सहित 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। बिजली विभाग के अनुसार तार बंदर के कूदने से टूटा था। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में देर शाम से लेकर सुबह तक पड़ने वाले कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 सप्ताह तक प्रदेश में कई स्थानों पर कोहरा छाने का क्रम जारी रहेगा। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग के लिए खिलाड़ियों के चयन के क्रम में कल लखनऊ के चौक स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 240 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 18 गोल्ड, 12 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ लखनऊ की टीम प्रतियोगिता की विजेता बनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। संविधान की सराहना करते हुए कहा, समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है संविधान। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ की तैयारियों पर की चर्चा। महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताते हुए एकता के संकल्प को मजबूत करने का किया आह्वान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई गणमान्य नेताओं से की मुलाकात, दिया महाकुंभ में आने का निमंत्रण। और प्रयागराज में महाकुंभ तीर्थ क्षेत्र में आज आयोजित होगा सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।